खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत और जलाली नाम में नाजरीन आपकी खिदमत में एक बार फिर से हाजिर हैं। और आज नाजरीन हम एक डिफरेंट मौजू पर बात करेंगे। तरीक़ाकार भी फ़र्क है और सेट भी फ़र्क है, बातें भी फ़र्क होंगी, मगर बातें बहुत ही जामे गुफ्तगू है, बहुत ही ख़ास गुफ्तगू है। तो मैं चाहूँगी कि आप सब जो है इस प्रोग्राम को ज़रूर सुने और जहाँ तक हो सके इस प्रोग्राम को ज़रूर पहुँचाएँ ताकि दूसरे लोग भी इससे इस्तेफ़ादा हासिल कर सकें। आज के प्रोग्राम का ताल्लुक़ हम जिससे रिलेट करते हैं वो है अक़लियती मार्च के हवाले से। और इसको अगर मैं एक्सप्लेन करूं तो अक़लियती हुकूक मार्च के हवाले से आज हम बात करेंगे। हमारा टॉपिक भी यही है, मगर आज हमारे साथ कुछ नए स्पीकर्स, नए लीडर्स भी मौजूद हैं। तो मैं वन बाय वन आपका उनके साथ तारुफ़ करवाती चलूँ। सबसे पहले तो पास्टर गज़ाला शफ़ीक हमारे साथ मौजूद हैं। सिस्टर वेलकम। मैं चाहूँगी कि प्लीज़ आप अपना इंट्रोडक्शन दें। वैसे तो आपकी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, मगर फिर भी मैं चाहूँगी कि आप ज़रूर अपने बारे में कुछ कहें। थैंक यू। तमाम ऑडियंस को यीशु मसीह के अजीम जलाली बाबरकत नाम में मेरा सलाम पहुँचे। पास्टर गज़ाला शफ़ीक ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हूँ और मिरातुन्निसा में अक्सर देखते रहते हैं आप मुझे शाहना के साथ। थैंक यू। इसके साथ ही सिस्टर नयोमी बशीर हमारे साथ मौजूद हैं। सिस्टर मैं चाहूँगी आप भी अपना। थैंक यू वेरी मच सिस्टर, जहाँ आप लोगों ने हमें बुलाया यहाँ पर। और मेरा नाम नयोमी बशीर है और मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ प्राइवेट नर्सिंग एसोसिएशन की, प्रेसिडेंट हूँ सेंट जरमाया चर्च की, वाइस प्रेसिडेंट हूँ और सेंट जरमाया स्कूल की। और इस वक्त मैं जो काम कर रही हूँ मैं राइट्स के लिए काम कर रही हूँ। थैंक यू। इसके साथ ही सिस्टर सफ़ीना भी मौजूद है। सिस्टर मैं चाहूँगी प्लीज़ आप भी। जी बहुत शुक्रिया। मेरा नाम सफ़ीना जावेद है और मैं माइनॉरिटी राइट्स के लिए काम करती हूँ। वैसे तो ह्यूमन राइट्स हमारा मेन है, लेकिन माइनॉरिटी राइट्स और वुमेन राइट्स ज़्यादा मेरा स्पेशलिटी है कि हम इस पे ज़्यादा काम करें। और इसके साथ साथ ये कि माइनॉरिटी में ज़ाहिर है हम लोग ख़वातीन ज़्यादा आती है तो उसको ज़्यादा फोकस करते हैं। थैंक यू सिस्टर, थैंक यू सो मच। सिस्टर मैं चाहूँगी कि आपसे प्रोग्राम का आगाज़ किया जाए। मैं चाहूँगी ये जो आपने अक़लियती हुकूक मार्च के हवाले से जो ये टॉपिक हम आज डिस्कस कर रहे हैं, इसका मकसद है क्या, या इसका मफ़हूम क्या है, या आप इसको किस तरह से लेती हैं? शाहाना, ये बहुत एक चैलेंजिंग इस वक्त हमारे लिए टास्क है। पाकिस्तान में रहते हुए 2009 में हुकूमत पाकिस्तान ने 11 अगस्त को माइनॉरिटी डे के डिक्लेयर किया था और मुनासबत है 11 अगस्त को कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जो तकरीर की थी जिसमें तमाम मज़ाहिब के लोगों के लिए एक ऐलान किया था कि ना सिर्फ वो मजहबी तौर पर आज़ाद होंगे बल्कि वो माशरे में तमाम मज़ाहिब के लोग भरपूर किरदार अदा करेंगे और उनको रिलीजियस फ्रीडम भी मुकम्मल तौर पर उन्हें रिलीजियस फ्रीडम हासिल होगी। लेकिन ओवर द इयर्स ये देखने में आया कि मज़हब जो है हर चीज़ पे डोमिनेट कर गया और जो हमारे साथी मुसलमान साथी हैं उन्हें तो बहुत आज़ादी है हर तरीके से, लेकिन जो दूसरे मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग अगरचे वो तादाद में कम हैं तो इस हिसाब से माइनॉरिटी डे कहा गया है। लेकिन अब ये जो माइनॉरिटी का लफ्ज़ है ये मज़हब के साथ जुड़ गया है, जबकि इसका ताल्लुक़ तादाद से है, मज़हब से नहीं है, लेकिन ये अब मज़हब से जुड़ गया है। तो 2009 से ये दिन डिक्लेयर हुआ है, लेकिन अभी तक यही कॉन्फ्लिक्ट है। कुछ लोग कहते हैं हम इसको मानते हैं, कुछ लोग कहते हैं हम इसको नहीं मानते। तो मिली जुली आरा हम माइनॉरिटीज़ के अंदर मौजूद हैं और ख़ास तौर पर जो क्रिश्चियन लीडरशिप है उसके अंदर मौजूद है। मैं कहती हूँ कि 365 दिनों में एक दिन रियासत ने आपको दे दिया है, वो आपका दिन है। उस दिन को जीना सीखें, उस दिन को अपने लिए इस्तेमाल करना सीखें, उस दिन को अपनी आवाज़ जहाँ जहाँ आपको लगता है कि आपके साथ ज़्यादतियाँ हो रही हैं उन ज़्यादतियों के बारे में, या जहाँ आप समझती हैं कि आपको हुकूक की ज़रूरत है उसके बारे में बात करें। तो इस वजह से ये अक़लियती हुकूक मार्च का फ़ैसला किया गया है और 2023 11 अगस्त हमने ये
हमारे मार्च का नाम है अक़लियती हकूक़ मार्च, माइनॉरिटी राइट्स मार्च, जो कि 11 अगस्त को कराची से सबसे पहले इसको अनाउंस किया गया है। और दोपहर 3 बजे हमने इसका टाइम दिया है और फ्रेयर हॉल पे हम लोग मुमकिन तौर पर इसकी इजाज़त के लिए हमने गवर्नमेंट को लिख दिया बस, हुकूमत सिंध को। फ्रेयर हॉल पे हम इकट्ठे होंगे, वहाँ पर से हम मार्च करेंगे टुवर्ड्स कराची प्रेस क्लब। ओके सिस्टर, मैं चाहूँगी ये भी ज़रूर आप क्लियर करें, 2009 में जो है ये डिक्लेयर हुई थी और अब 2023 में इस बात का ख्याल जो आया वो क्यों आया, कैसे आया, क्या वजूहात है? देखिए 2009 से ये दिन डिक्लेयर है, बिल्कुल डिक्लेयर है। और मैंने पहले भी तमहीद में भी बताया कि अभी तक माइनॉरिटीज़ के जो लीडर्स हैं, ख़ास तौर पर क्रिश्चियन लीडरशिप में, इसको ऑनरशिप नहीं ली जाती। और लोग कहते जी हम तो माइनॉरिटी नहीं है, हम तो बराबर के शहरी हैं। भी जो चीज़ रियलाइज़ करने की बात है कि आपको आइन के अंदर कह दिया गया है कि आप जो है दूसरे मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग इस पोस्ट पे नहीं जा सकते, उस पोस्ट पर नहीं जा सकते। बराबरी की बात ज़रूर की गई है, लेकिन साथ ही बराबरी के साथ साथ ये हम तज़ाद देखते हैं कि हमें पाबंद भी कर दिया गया कि हम बड़े ख्वाब ना देखें, हम सदर, वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ और चीफ जस्टिस बनने के ख्वाब ना देखें। तो बात ये, इसकी एक तो ऑनरशिप लेने की बात है। दूसरा, हमने 2018 में औरत मार्च का आगाज़ किया था और औरत मार्च से काफ़ी उसको पॉपुलैरिटी भी हासिल हुई और औरतों का एक इकट्ठ भी हुआ। और वो जो कराची से जिसका आगाज़ हुआ, पूरे पाकिस्तान में औरत मार्च हर साल 8 मार्च में को मुनक्कद किया जाता है। और उसके मैंने बहुत से नताइज देखे। औरतें इकट्ठी हुई और वहाँ पर हमने माइनॉरिटीज़ की भी बात की, क्योंकि सिंस हम क्रिश्चियन रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, लीडर्स हैं, तो हमने तो क्रिश्चियन चर्च की या क्रिश्चियन लोगों की बात करनी, तो उसके हमने आउटकम्स भी देखे। तो इस साल फिर बोरत मार्च किया गया, उसके बाद क्लाइमेट मार्च किया गया। तो हम सब दोस्तों ने सोचा कि क्यों ना हम अक़लियती हकूक़ मार्च भी करें, क्योंकि हम टोलियों में बट के, हिंदू अलग बात कर रहे होते हैं, क्रिश्चियन भी टोलियों में बट के अलग अलग बात कर रहे होते हैं, एक जगह पर हम इकट्ठे हों। तो इस वजह से हमने बेसिकली हम लोगों ने ये औरत मार्च की कामयाबी के बाद जो डिफरेंट मार्चेस उससे निकले हैं, उनकी कामयाबी देखी। तो हमने ये सोचा कि रियासत की पूरी तवज्जो फिर उस दिन उसी एक प्लेटफॉर्म की तरफ होती है। तो हम अक़लियती हकूक़ मार्च करके रियासत को एक जगह से मुतफ़िक़ा तौर पर अपने मुतालबात पेश कर सकें। इस वजह से ये 2023 में इसका आगाज़ हम कर रहे हैं। मैं समझती हूँ बड़ा अच्छा इक़दाम है सिस्टर। इससे जो है ना काफ़ी, मतलब जिस तरह भी आपने कहा कि टोलियों में बंटने के बजाय अगर हम सब मिलकर एक जगह खड़े हो तो एक ज़्यादा पावरफुल जो है वो काम हो सकता है। सिस्टर, मैं चाहूँगी कि आप प्लीज़ ज़रूर बताएं कि आप इस मार्च का हिस्सा क्यों बनना चाहती हैं? जी, मैं इस मार्च का हिस्सा इसलिए बनना चाहती हूँ क्योंकि मेरा ताल्लुक़ नर्सिंग एसोसिएशन से है और जो नर्सिस के जो इश्यूज़ हैं और जो नर्सिस कॉलेजेस के जो इश्यूज़ हैं उनसे मैं बखूबी वाकिफ़ हूँ और मैं देखती हूँ कि हमारे जो माइनॉरिटीज़ हैं उनके साथ क्या क्या मसाइल हैं। सबसे बड़ा मसला तो ये है कि हमारा जो एक 3 इयर्स नर्सिंग डिप्लोमा था और उसको 2015 में जो है उसको बंद कर दिया गया, जिसकी वजह से हमारे जो स्पेशली जो माइनॉरिटीज़, जो ग्रास रूट्स की जो बच्चे और बच्चियाँ एडमिशन लेते थे, क्योंकि मैट्रिक के बाद वो एडमिशन फैमिलीज़ उनको अफोर्ड नहीं कर पा सकती कि वो FSC करें और हायर एजुकेशन की तरफ जाएं। तो इस वजह से उन्होंने फिर इस चीज़ को जो बंद किया, तो हमारे माइनॉरिटीज़ के जो बच्चे हैं, चाहे वो लड़कियां लड़के, चाहे वो हिंदू माइनॉरिटीज़ हैं, वो बहुत सफ़र किया और उसकी वजह से जो है काफ़ी प्रॉब्लम्स भी हुए, क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर्स में सीट्स बहुत लिमिटेड होती हैं और वहाँ पर हमारे बच्चों को एडमिशन नहीं मिलता। तो हम चाहते हैं कि हमें एक प्लेटफॉर्म मिला है अपना माइनॉरिटी का, तो हम इस आवाज़ को उठाएं कि वो डिप्लोमा जो है उसको रिवाइज़ किया जाए, क्योंकि हर बच्चा जो है वो FSC करके डिग्री प्रोग्राम की तरफ नहीं जा सकता। तो हम चाहते हैं कि इसी तरीके से नर्सिस के इश्यूज़ पे बात की जाए, जो हमारे जो नर्सिस हैं, जो उनके साथ जो हालात वाक़यात होते हैं और उनके साथ जो डिस्क्रिमिनेशंस होती है उनको हम हाईलाइट करना चाहते हैं और उसी वजह से हम चाहते हैं कि हम उस प्लेटफॉर्म से आवाज़ उठाएं
और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बुलाएं और तमाम नर्सेस को भी बुलाएं कि जो उनके साथ मसाइल हैं वो भी अब उस प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हुए वो अपने मसाइल को बता सकते हैं। बहुत अच्छी बात है। खुदा करे कि जिस तरह सोचा जा रहा है उसी तरह से हमारे सामने नतीजा भी आया है। सिस्टर, मैं चाहूँगी आप भी ज़रूर बताएं कि आप क्यों इस मार्च का हिस्सा बनना चाहती हैं। जी, मैं वज़ाला की बात को आगे बढ़ाऊंगी जो आपने क्वेश्चन किया था कि इतने अरसे के बाद क्यों। ठीक है, तो थोड़ा सा हम अगर तारीख को की तरफ नज़र डालते हैं तो हमें पता चलता है कि माइनॉरिटी की जद्दोजहद जारी और सारी रही है, लेकिन उसके जो रिज़ल्ट थे वो नहीं आए। इस दौरान में जस्टिस तसद्दुक़ हुसैन जिलानी का कमीशन बना और उसने माइनॉरिटी राइट्स के लिए बहुत सारी तजावीज़ दी, लेकिन उसके ऊपर अमल दरामद मुश्किल से 2% या 3% के ऊपर हुआ। इसके साथ साथ हमारे माइनॉरिटी के कमीशंस भी बने, लेकिन वो रिज़ल्ट सामने नहीं आया। बहुत सारी NGOs ने रिसर्च की है और बताया है कि कहाँ कहाँ पे गैप है कि माइनॉरिटी को इक्वालिटी की तरफ कैसे लेके जा सके। तो इस वजह से सोचा ये गया था कि वो समझे वो स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 है। और अब हम सारी जितनी भी मेजॉरिटी और माइनॉरिटी, इसमें हम NGOs भी इसमें शामिल हैं और इसमें पॉलिटिकल पार्टी भी इसमें शामिल होंगे, लेकिन कोई अपना बैनर नहीं लाएगा। सिर्फ माइनॉरिटी हकूक़ की बात करेंगे, अक़लियती हकूक़ की बात करेंगे और अपने मुतालबात पेश करेंगे कि किस तरीके से। अभी तो क्योंकि 8 अगस्त को तो ख़त्म हो जाएगी ये गवर्नमेंट, फिर आने वाली गवर्नमेंट से हम मुतालबात कर सकेंगे बेहतर तरीके से कि हमारे ऊपर जो वायलेंस होता है, हमारे ऊपर ऑनर किलिंग के, ब्लास्फेमी के और फोर्स कन्वर्जन के जितने भी केसेस होते हैं, और स्पेशली माइनॉरिटी वुमेन इसमें ज़्यादा ऑप्रेस्ड होती है। उनके लिए हर जगह के ऊपर माशरती सियासी तौर के ऊपर कोई मस्बत इक़दामात नहीं हुए। तो हमारी जो मार्च है उसका मकसद ही यही है कि हम सारे मसावी हकूक़ के लिए बात करें, क्योंकि आर्टिकल 25 हमें ज़मानत देता है कि पाकिस्तान में रहने वाले तमाम शहरी बराबर हैं, लेकिन यहाँ पे अगर अमली तौर के ऊपर देखा जाए तो बराबरी कहीं पे नज़र नहीं आती। बिल्कुल। तो इसीलिए हम मार्च का हिस्सा बने हैं कि अपनी आवाज़ को भरपूर तरीके से एक बहुत बड़ी तादाद में शामिल हो और बात कर सके। सिस्टर, मैं चाहूँगी कि आप भी थोड़ा सा इस बारे में कुछ बयान करें, आप क्यों इसका हिस्सा बनना चाहती हैं? देखिए, हम तो आगाज़ करने वाले हैं, हिस्सा क्या बनना, वी आर द फाउंडर्स, पायनियर हैं हम लोग, और हम तो दूसरों को चैलेंज दे रहे हैं कि बी अ पार्ट ऑफ इट। इसमें ना सिर्फ देखें माइनॉरिटीज़ तो बहुत भरपूर तरीके से, क्योंकि उनका तो इशू है, वो तो भरपूर तरीके से इसका साथ देंगी, लेकिन सिविल सोसाइटी हमारे साथ है। और जैसा सफीना जी ने कहा कि पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन भी होगी, रिलीजियस पार्टिसिपेशन भी होगी, लेकिन हम किसी उसको अपना सियासी एजेंडा नहीं पूरा करने देंगे। बात सिर्फ माइनॉरिटीज़ की होगी। इसमें जो हम बात करेंगे जो तौहीन मज़हब क़वानीन का जो गलत इस्तेमाल है, उसके बारे में हम जबरी मज़हब तब्दीली के बारे में बात करेंगे। ये सिस्टर काफ़ी बड़े इश्यूज़ हैं, मैं समझती हूँ बहुत बड़े इश्यूज़ हैं। और फिर हम बात करेंगे कि हमें सिलेक्शन नहीं, हमें इलेक्शन चाहिए। फिर आइनी हकूक़ की पासदारी, अब लिख देने से, जैसे सवीना जी ने कहा बराबरी भी आर्टिकल में तो आपने लिख दिया बिल्कुल, लेकिन वो आर्टिकल में भी 2 तज़ाद चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन बराबरी कहीं नज़र नहीं आती है। तो उसके लिए ज़रूर है कि हम कलेक्टिव तौर पे अपनी आवाज़ रियासत तक पहुँचाए। मकसद इसका ये है। तो मैं जो इसका हसूल या इसकी कामयाबी एक दूसरे मार्च से आपको डिफ़ाइन करने की कोशिश करूँगी। आरजू राजा केस सबने सुना, देखा, उस पे पहली बार हुआ, जबरी तब्दीली मज़हब का हम जिक्र करते हैं, पहली बार हुआ कि नेशनली और इंटरनेशनली चर्च बाहर आया। ठीक है। और उसके बाद उसका नतीजा क्या हुआ कि इसी साल 7 मार्च को इस्लामी शरिया कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया आरजू केस में ही, जो
अबडक्टर था आरजू का अजहर, वो इस्लामी शरिया कोर्ट किया अक्टूबर 2022 में, और उसका वर्डिक्ट आया है 7 मार्च 2023 को। तो उसमें इस्लामी शरिया कोर्ट ने बहुत वाज़े तौर पर कहा कि 18 साल की जो शादी की उम्र रखी गई है वो उम्र बिल्कुल शरीयत, इस्लामी शरीयत के मुताबिक है, इसलिए छोटी उम्र की बच्चियों की शादी नहीं होनी चाहिए। और ये मैं समझती हूँ कि ये जो हम औरत मार्च कर रहे थे या डिफरेंट मार्चेस कर रहे थे, या आरजू राजा के लिए जब चर्च बाहर निकला नेशनली इंटरनेशनली, तो उसका एक इम्पैक्ट पड़ा कि लोगों का जहन खुला। बिल्कुल, क्योंकि मकसद होता है कि शायद कोई तंग नज़र ना हो, लेकिन आप चैलेंज देते हैं ना, लोग सोचना शुरू करते हैं। दूसरा, मैं इस मार्च का गुड साइड एक और बताऊंगी कि इस साल हमने 12 मार्च को, ऐसा ही है समीना जी, हमने 12 मार्च को मार्च किया था। तो वहाँ पर जब मैंने मुतालबात पेश किए थे, मैं ऑडियंस को दोबारा बताना चाहूँगी कि एक यहाँ पर कानून है कि जो मुसलमान तलबा हैं उनको 20 नंबर दिए जाते थे हाफ़िज़े कुरान होने के, और वो प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस में भी दिए जाते थे, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में भी, जॉब कोटा में भी। तो वहाँ पर भी बहुत से जो हमारे टैलेंटेड बच्चे होते थे, वो सिर्फ दूसरे बच्चों को 20 नंबर ज़्यादा देने की वजह से हमारे बच्चे वो सीट हासिल करने में नाकाम हो जाते थे। तो जब हमने मार्च पर से ये बात की, 12 मार्च को, मैंने अपने मुतालबात में से वन ऑफ द डिमांड वाज दिस टू एबॉलिश दिस लॉ, और 16 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वो मोटो एक्शन लिया और उसको अबॉलिश किया गया। अपना हक लेने के लिए निकलना पड़ता है, चीखना पड़ता है, चलाना पड़ता है। बच्चा भी रोता है जब तक अगर उसे कोई चीज़ नहीं मिलती, तो वो रो कर चला कर अपनी बात मनवा लेता है। बेज़ुबान बच्चा होता है, लेकिन रो चला के वो आइडेंटिफाई करवा देता है पेरेंट्स को कि ये इस वक्त मेरी ज़रूरत है। तो हम क्यों बेज़ुबान बन के बैठे हुए हैं? हमने अनाउंस कर दिया, और बहुत अच्छी बात है कि इस्लामाबाद से, कोयटा से, लाहौर से, डिफरेंट सिटीज़ से लोग हमें अप्रोच कर रहे हैं कि वो भी सेम डे मार्च करना चाहती हैं। और आपके चैनल के तौर से हम ज़रूर नेशनली और इंटरनेशनली लोगों से कहेंगे कि 11 अगस्त को चाहे 10 लोग ही निकलें, अपने अपने शहर के प्रेस क्लब पर जाएं और जाकर अपने हकूक़ की बात करें, ज़्यादतियों की बात करें, अपनी जॉब्स की बात करें, एजुकेशन की बात करें, रोज़गार की बात करें। जो आपका दुख है, आपका दिन है 11 अगस्त, बोलें उस पर। थैंक यू सिस्टर, थैंक यू सो मच। सिस्टर, मैं चाहूँगी कि आप अपने मुतालबात बताएं, आपके क्या मुतालबात? जैसे अभी सिस्टर सफ़ीना और गज़ाला ने बात की, उसी बात को मैं आगे बढ़ाते हुए बोलूँगी कि जैसे सीडो कन्वेंशन हुई थी, तो उस पर उन्होंने जेंडर इक्वालिटी पे बात की थी कि जी जो चाहे वो माइनॉरिटी है या मेजॉरिटी हैं, उनको बराबरी के हुकूक दिए जाएंगे, जो कि ऐसा नहीं है। कहते हैं लेकिन उस पर इम्प्लीमेंट थोड़ा बहुत हुआ है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं हुआ। और जो सीडो कन्वेंशन में जो पाकिस्तान को के साथ मुआहिदा किया गया था कि जी हम इनको इक्वालिटी राइट्स देंगे, उसमें मैं ये एक ख़ास बात ये बताना चाहती हूँ कि हमारे स्कूल्स जो थे उनको नेशनलाइज किया गया, जिसमें हमारे बच्चों को एडमिशन ही नहीं मिलता। और जो प्राइवेट सेक्टर स्कूल हैं उनकी फ़ीसें इतनी ज़्यादा हैं कि वो बच्चे अपनी एजुकेशन को आगे बढ़ा नहीं सकते। तो ये एक बहुत बड़ा अलमिया हमारी माइनॉरिटीज़ के साथ है। तो इस पे भी हमें बात करने की ज़रूरत है कि हमारे जो बच्चों की एजुकेशन है उसने बहुत सफ़र किया। उसी की वजह से जो अब ये देखें कि जो नर्सिंग पे मैं फिर बात करूँगी कि जो डिप्लोमा बंद हुआ, हमारी बच्चियाँ आगे और हमारे बच्चे आगे नहीं बढ़ सकते। एक नर्स बनती है, चाहे वो लड़की है चाहे लड़का है, तो हमारा घराना खुशहाल होता है। आगे हमारे बच्चे जो है वो दूसरे बच्चों को आगे साथ लेके चलते हैं, उनको पढ़ा सकते हैं, उनकी एजुकेशन का कर सकते हैं, वो सफ़र कर रहा है। तो मैं सिंपली ये कहना चाहती हूँ कि हम अपने डिमांड्स में मैं ये रखना चाहती हूँ कि जो हमारा नर्सिंग डिप्लोमा है उसको रिवाइज़ किया जाए, ताकि जो हमारी जो ग्रास रूट की बच्चे हैं उनको जो है ताकि आगे एडमिशन मिले। और ये जो प्राइवेट सेक्टर स्कूल्स हैं उनको स्पेशली टारगेट किया जाता है कि जब हमारा मेरा स्कूल है सेंट जरमाया स्कूल, तो वो कहते हैं जी ये सेंट जरमाया और सेंट जेम्स और सेंट को आगे वो जब करते हैं तो वो सारी चीज़ें उस पर जो है ना बहुत सारी डिस्क्रिमिनेशन हो जाती है। एक मैं आपको वाक़या बताना चाहूँगी कि जब मैं नर्सिंग काउंसिल में बैठी हुई थी तो हमारा एक साथी है जिसने अपनी एक एप्लीकेशन दी
और उस एप्लीकेशन में उसके स्कूल का नाम लिखा हुआ था किंग ऑफ द किंग, बादशाहों का बादशाह। तो उसने कहा कि आपको कोई और नाम नहीं मिला? तो उसने कहा इससे खूबसूरत नाम तो कोई नहीं हो सकता। तो वो जो भी हेड थी, मैं उसका नाम लेना नहीं चाहूँगी, तो उन्होंने हंस के कहा कि अच्छा फिर देखते हैं। वो स्कूल आज तक रजिस्टर्ड नहीं हुआ। तो ये एक बहुत बड़ी डिस्क्रिमिनेशन है माइनॉरिटीज़ के साथ, कि अगर वो हमारा नाम अगर लिखा है, उसके नाम के आगे सेंट लिख दिया गया है, तो ज़्यादातर इस वक्त मेरे पास लिस्ट है कि वो सारे स्कूलों को स्टॉप कर दिया गया, स्टॉप इंडक्शन है। हम बच्चों की आगे नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन नहीं ले सकते। जो बच्चे हमारे आगे आना चाहते हैं वो नर्सिंग प्रोडक्शन वहीं की वहीं रुक गई है। तो ये हम अपनी डिमांड में रखेंगे। दूसरा, हम ख़वातीन के राइट्स पे बात करेंगे कि हमारी ख़वातीन को जो है एम्पावर करने में हमें सपोर्ट की जाए, ताकि वो आगे बढ़ के अपने लोगों के लिए काम कर सकें। वो ओहदेदारान, वो लोग जो इस रूल्स को पास करते हैं या उस पर गौर व फिक्र करते हैं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है तमाम मोहतरम लोगों से कि प्लीज़ ये वो इश्यूज़ हैं जो शायद आप तक पहुंचते तो हैं, मगर शायद उस तरह से पावरफुल तरीके से नहीं पहुंचते। मगर ये बहुत दुख का अलमिया है कि इस वजह से ये चीज़ें रुकी हुई हैं, हमारे बच्चे आगे नहीं बढ़ पा रहे, शायद वो लेवल तक नहीं पहुंच पा रहे जो वो डिज़र्व करते हैं, मगर सिर्फ इन छोटी छोटी वजूहात की वजह से रुकावटें हैं। तो प्लीज़ खुदा करे कि हमारी मार्च जो है सक्सेसफुल हो और हम बहुत सारी डिमांड्स और बहुत सारे राइट्स जो हैं उन तक पहुंचा सकें और वो कारगर साबित हो। अच्छा, इसमें एक चीज़ ये कि जैसे अभी बात हुई ना कि राइट्स के हवाले से, तो ये बहुत मुनासिब 11 अगस्त तो है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि 8 को सारी असम्बलियाँ डिज़ोल्व हो जाएंगी और मुख्तलिफ़ पॉलिटिकल पार्टी अपने अपने मैनिफेस्टोज बना रही, अपने मंशूर पब्लिक में जाके बताएंगे। तो एक तरह से माइनॉरिटी के लोगों को सेंसिटाइजेशन भी होगी कि हर पॉलिटिकल पार्टी ने माइनॉरिटी के लिए क्या इक़दाम किए हैं, आने वाले दिनों में वो कैसे चाहते हैं कि मसावात कैसे की जाए, डाइवर्सिटी को कैसे वो अपने मंशूर में शामिल कर सकते हैं। तो इसकी वजह से भी मैं ये समझती हूँ कि ये बहुत राइट टाइम है कि हम अपनी पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी मोबिलाइज़ करें और उनके मंशूर में हमारे जो मुतालबात है उसको शामिल करने की बात करें। थैंक यू सिस्टर। मैं चाहूँगी आप ही ज़रूर बताएं आपके मुतालबात अगर इसके अलावा कुछ हैं। अभी तो यही है कि हमारे सियासी, मुआशी, माशरती जितने भी डिस्क्रिमिनेशन है, एक मिसाल आपको बीना ने बता दी, और इस तरह से बेइंतहा मिसालें हैं, जैसे कि हमारे सैनिटरी वर्कर्स की स्पेशली एक कोटा रखा गया हुआ है, ठीक है, जॉब कोटा रखा गया हुआ है, लेकिन वो कोटा सैनिटरी वर्कर्स की दे के एडवर्टाइज दे के 2 ग्रेड या 3 ग्रेड में भर के दे दिया जाता है कि हम माइनॉरिटी को जॉब दे रहे हैं। तो माइनॉरिटी सिर्फ सैनिटरी वर्कर्स की भर्ती के लिए तो नहीं आई ना, यहाँ पे एक से एक पढ़े लिखे मौजूद हैं, समझदार मौजूद है। हिंदू कम्युनिटी में जुडिशरी में अच्छे अच्छे जस्टिस मौजूद हैं। हमारे पास मिसाल है क्रिश्चियन कम्युनिटी की कर्नल कर्नेलियस की, जस्टिस कर्नेलियस की मिसाल है, जस्टिस भगवान दास की मिसाल है, हमारी पारसी कम्युनिटी की भी मिसाल मौजूद है। तो ये इस तरह से डिग्रेड करने का जो एक सिलसिला है माइनॉरिटी को दूसरे तीसरे दर्जे पे लाने का, उस दर्जे को ख़त्म करने के लिए हम ये मार्च कर रहे हैं और हम समझते हैं कि मसावी हकूक़ हमें हासिल होने चाहिए और हमारे बच्चों को आगे आना चाहिए तालीम के मैदान में भी, सियासी मैदान में भी। जैसे कि अब ये जो 11 मार्च है माइनॉरिटी का दिन, शहबाज भट्टी ने बहुत जद्दोजहद करके ये वाले अनाउंस किया था और पीपल्स पार्टी की इसमें बिल्कुल हम देखते हैं कि पीपल्स पार्टी ने इसको रिकग्नाइज़ किया कि हमारी माइनॉरिटी को इक्वालिटी की तरफ को कैसे लेके जाया जाए। तो इसी तरह से दीगर पॉलिटिकल पार्टी भी, क्योंकि आने वाले दिनों में हम ये देख रहे हैं कि जैसे जैसे एक्सट्रीमिज़म बढ़ रहा है तो पॉलिटिकल पार्टीज़ के मैनिफेस्टोज़ को छोड़ के वो कोई दूसरी सरगर्मियां कर रहे हैं। तो उन सरगर्मियों को हमारे लोगों को देखना चाहिए कि कौन हमारे हक़ के लिए बात कर रहे हैं और कौन हमारे मुखालिफ है। ये आपकी बात बहुत इम्पॉर्टेंट है सिस्टर। मैं चाहूँगी इसको थोड़ा सा आप डिफ़ाइन करें कि हमारे लिए, यानी कि क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए, क्योंकि हम यहाँ पर तो खैर तमाम कहना चाहिए मज़ाहिब के लिए बैठे हैं, तमाम कबीलों के लिए, उम्मतों के लिए बात करें, मगर मैं चाहूँगी कि स्पेसिफ़िकली
क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए ये मार्च कैसे जो है वो फ़ायदेमंद है, और जो सिस्टर ने बात की उसको भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। देखिए, अगर तो हम काम कर गए और ये मार्च को कामयाब कर दिया तो ये एक संगे मेल साबित होगा आइंदा 5 सालों के लिए, और 5 सालों के बाद आइंदा आने वाले सालों के लिए। सफ़ीना जी ने बहुत अच्छा आइडेंटिफाई किया है कि हुकूमत तो ख़त्म हो जानी है 8 या 9 अगस्त को, और अब वक्त है कि हम अपने मुतालबात, तमाम सियासी जमातें भी उस वक्त मुतवज्जो होंगी, हर किसी की आंखें लगी हुई है इस मार्च की तरफ, ठीक है। तो ये वो सियासी पार्टीज़ जो हैं वो उन्होंने इलेक्शन भी जीतना है, तो वो मजबूर उन्हें किया जाएगा या उनको आगाही दी जाएगी कि वो हमारे मुतालबात को के मुताबिक मंशूर में माइनॉरिटीज़ के लिए जगह रखें। मजहबी रहनुमाओं को, समाजी रहनुमाओं को मैं चाहूँगी कि वो इसका हिस्सा बने, इसको कामयाब बनाएं, ताकि रियासत तक हम पुरअसर अंदाज में अपने मुतालबात को एक ही दिन पेश करें। ये तमाम मुतालबात हम 11 नुकात की सूरत में उस दिन अक़लियती हकूक़ मार्च 11 अगस्त 3 बजे दोपहर फ्रेयर हॉल से पेश करना चाहते हैं रियासत को। थैंक यू सिस्टर सो मच। आपका भी शुक्रिया सिस्टर। नाज़रीन, आखिर में आपसे सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ अपने कंफर्ट जोन से निकलें, क्योंकि जब तक आप तकलीफ़ नहीं उठाएंगे आप इस जद्दोजहद में शामिल नहीं हो सकते। तकलीफ़ उठाने के बाद ही आपको आसूदगी और तसल्ली और इत्मीनान मिलेगा, और फिर जो हम चाहते हैं वो अचीव कर सकेंगे। सिर्फ मैं फ़ीमेल के लिए नहीं, वुमेंस राइट्स के लिए नहीं, बल्कि तमाम उन अक़लियती मार्च के लिए बात कर रही हूँ जो इस मार्च का हिस्सा बनेंगे। उन तमाम कम्युनिटी के लोगों के लिए मैं बात कर रही हूँ जो समझते हैं कि हमें राइट्स नहीं मिलते, तो राइट्स आपको कभी भी नहीं मिलेंगे, आपको उसके लिए जद्दोजहद करनी पड़ेगी। इस दुआ के साथ कि खुदा करे ये मार्च जो है ये सक्सेसफुल हो, और हमारी बात जहाँ तक पहुँचनी चाहिए खुदा करे कि हम उसे वहाँ तक सही तरह से पहुँचा सकें। अपनी दुआओं में याद रखिएगा इस मार्च को भी, हमारी टीम को भी। जहाँ रहें खुश रहें और अपनी दुआओं में याद रखें। इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, एक नई बात के साथ। खुदा हाफिज़।